हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अवतार 1 मूवी को बहुत ही शॉर्ट में। जैसे कि आप में से ऑलरेडी सबको पता चल चुका होगा कि 16 दिसंबर 2022 को अवतार का सेकंड पार्ट द वे ऑफ वाटर रिलीज होने वाला है। लेकिन वो फिल्म देखने से पहले आपको फर्स्ट फिल्म में क्या हुआ था वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए आपको पौने 3 घंटे की मूवी देखने की जरूरत नहीं है। अगर ये वीडियो आप पूरी देख लोगे तो आप फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ था वो अच्छे से समझ जाओगे, और उसके बाद आप द वे ऑफ वाटर देखोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए, समय बिताए बिना सीधा पॉइंट पे चलते हैं। तो अवतार की जो कहानी है वो फ्यूचर में बेस है। 2154 में कुछ ऐसा एजम्पशन किया गया है कि धरती पे नेचुरल रिसोर्सेस खत्म होते जा रहे हैं, और उस टाइम पे इंटरस्टेलर ट्रैवलिंग जो है वो बहुत इजी चीज हो गई। इंटरस्टेलर यानी इस ग्रह से उस ग्रह पे जाना पॉसिबल हो सकता है, ऐसा एज्यूम किया गया है। और वहां पे द रिसोर्स डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी आरडीए नाम की एक रिसर्च टीम रहती है। जैसे हमारा सन सिस्टम है वैसे अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम में एक चांद को खोजती है जिसका नाम रहता है पैंडोरा, और उसमें उन्हें मिलता है एक अनऑब्टेनियम नाम का एक धातु। अब ये जो धातु रहता है वो इतना जबरदस्त रहता है कि उससे इंटरस्टेलर जो ट्रैवलिंग हो रही है उसके लिए बहुत ज्यादा मात्रा में गैस खर्च होता है। तो उस गैस को यहाँ से प्रोवाइड किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाती है कि जहां पे ये धातु एग्जिस्ट करता है उसके ऊपर नावी जमात के लोग पैंडोरा के जंगल में सदियों से वहां पे अपनी बस्ती बना के रह रहे होते हैं, जो 10 फीट लंबे होते हैं, जिनकी ब्लू कलर की स्किन होती है, और लगभग उनका व्यवहार इंसानों जैसा ही रहता है, और इंसानों जैसी बस्ती बना के वो लोग वहां पे रह रहे होते हैं। तो पैंडोरा को एक्सप्लोर करने के लिए आरडीए के लोग नावी ह्यूमन हाइब्रिड क्रिएट करते हैं जिसको कहा जाता है अवतार। बहुत सारे लोग इस अवतार को अवतार अवैटर ऐसा प्रोनाउंस करते हैं अमेरिकन लोगों की तरह। लेकिन गाइज मैं आपको बता दूं कि ये जो अवतार वर्ड है वो हमारे संस्कृत से लिया गया है, तो इसको मैं अवतार ही कहूंगा। जैसे कहा जाता है कि भगवान विष्णु राम या कृष्ण के अवतार में धरती पे प्रकट हुए थे, तो बस वैसी ही थीम इन्होंने उठाई है इस फिल्म के लिए। फिर एंट्री होती है हमारे कहानी का मेन हीरो जेक सली की। जेक सली हालांकि मिलिट्री मैन रहता है, और मिलिट्री में वॉर के दरमियान इसके दोनों पैर गंवाने पड़ते हैं। अब उसको इस मिशन पे इसलिए भेजा जाता है क्योंकि उसका आइडेंटिकल ट्विन एक भाई रहता है जो एक्चुअली साइंटिस्ट रहता है, और वो इस मिशन पे आने वाला था। लेकिन उसकी मौत होने की वजह से जेक सली को यहाँ पे आना पड़ता है। और जब वो यहाँ पे पहुंचता है तो इस अवतार प्रोग्राम की जो हेड रहती है डॉक्टर ग्रेस ऑगस्टिन, वो कहती है कि सली इस मिशन के लिए कैपेबल नहीं है क्योंकि उसके पास साइंटिस्ट वाला दिमाग नहीं है। लेकिन जब वो ये जानती है कि इसका मिलिट्री बैकग्राउंड है तो वो उसे एज अ बॉडीगार्ड के तौर पे अपने टीम में शामिल कर लेती है। अभी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये अवतार प्रोग्राम वर्क ऐसे करता है कि एक मशीन में जो भी इस प्रोग्राम को ऑपरेट करने वाला इंसान रहता है उसको रखा जाता है, और उस मशीन के अंदर से वो नावी लोगों के जैसा दिखने वाले अवतार को ऑपरेट कर सकता है। तो इन लोग का मिशन ये रहता है कि उस अवतार के रूप में पैंडोरा के जंगलों में जाके अनऑब्टेनियम को अच्छे से खोज सके कि अनऑब्टेनियम एग्जैक्ट कहाँ पाया जाता है। तो वही अवतार प्रोग्राम का जेक सली को पहले ट्रेनिंग मिलता है, और ट्रेनिंग मिलने के बाद डॉक्टर ग्रेस और डॉक्टर नॉर्म स्पेलमन का जो अवतार रहता है उनके साथ पैंडोरा के जंगलों में अनऑब्टेनियम की खोज करने के लिए चले जाते हैं। और वहीं पे क्या होता है, पैंडोरा के कुछ जंगली जानवर जेक पे हमला करते हैं, और जेक भागते हुए जंगल के अंदर चला जाता है। और जंगल के अंदर उसको बचाने आती है नावी जमात की जो मेन हेड रहता है उसकी बेटी नेत्री। वो उसको बचाने के बाद उसको कुछ शुभ संकेत मिलते हैं, और वो शुभ संकेत मिलने के वजह से वो उसे अपने जमात में लेके आती है। तो जब वो जमात में लेके आती है तो कई सारे नावी लोग उस चीज का विरोध करते हैं। लेकिन नेत्री की माँ मोट, जो ऑलरेडी उधर की एक स्पिरिचुअल लीडर भी रहती है, वो नेत्री को ये कहती है कि तू जेक को अपनी समाज, अपनी जात जमात परंपराओं का पहचान करा ले। और अपनी माँ के आदेश का पालन करते हुए नेत्री जब जेक को अपनी परंपराओं का पहचान करा रही होती है उसी वक्त वो उसको बताती है कि सबको अपना वाहन जो है वो खुद चूज करना पड़ता है, यानी कौन से जानवर पे बैठ के आपको जंगल में घूमना है वो आप खुद ही तय कर सकते हो, और वो जानवर आपके साथ तय करता है। तो उसका एक प्रोसेस होता है कि इंसान का माइंड के साथ उनके माइंड को कनेक्ट करना, और जिसका माइंड कनेक्ट हो जाता है वही उसके वाहन पे बैठ सकता है, कोई दूसरा किसी के वाहन पे नहीं बैठ सकता है। एक वो रिवाज समझाती है, और उसी वक्त वो उसको दिखाती है टोरुक नाम का एक ड्रैगन जैसा दिखने वाला वाहन रहता है। तो जब जेक नेत्री को पूछता है कि ये जानवर पे कौन बैठता है, तो वो कहती है कि ये जानवर पे हर कोई नहीं बैठ सकता है क्योंकि इस पे सदियों से कोई नहीं बैठा है, और इस पे अगर कोई बैठ गया तो हर कोई उसको अपना लीडर मानेगा। जेक नावी लोगों में घुल मिल जाता है। ये देख के आरडीए का जो सिक्योरिटी फोर्स का हेड रहता है कर्नल माइल्स क्वारिच, ये जेक को प्रॉमिस करता है कि अगर तू नावी लोगों की सारी खबरें लाके हमको दे देगा तो तेरे जो खोए हुए 2 पैर है वो हम तुझे वापस लाके दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी अभी डेवलप की हुई है। फिर जेक नावी लोगों में घुल मिल जाता है। उनका इकट्ठा होकर प्रेयर करने की जो जगह रहती है, उनका एक बहुत बड़ा सा होम ट्री रहता है,
उसके बारे में बताता है और फिर वहां पे उसको पता चलता है कि उस पेड़ के नीचे ही अनऑब्टेनियम भारी मात्रा में पाया जाता है और ये खबर वो अपने हेड कर्नल माइल्स क्वारिच को दे देता है। और जब ये बात ग्रेस को पता चलती है तो ग्रेस जेक और नॉर्म को एक आउटपोस्ट बना के देती है पैंडोरा के जंगलों के बीचों बीच। और जब यहाँ पे नावी लोगों के बीच रहने के लिए जब जेक अवतार बन के चला जाता है तो वहां पे जेक का अवतार और नेत्री एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और प्यार में पड़ने के बाद वो एक दूसरे को अपना मेट चूज करते हैं। और यहाँ पे आरडीए के कुछ बुलडोजर नावी लोगों के आसपास जंगलों में कुछ पेड़ काटते हुए आते हैं और उस वक्त उनके लोगों को बचाने के लिए जेक क्या करता है, उस बुलडोजर को डिसेबल कर देता है। और ये जब पार्कर सेल्फ्रिज जो उस मिशन का एडमिनिस्ट्रेटर रहता है वो ये देख लेता है कि जेक हमारे ही लोगों के खिलाफ जा रहा है तो वो होम ट्री को गिराने का आदेश दे देता है। और जहाँ पे डॉक्टर ग्रेस जो रहती है वो इस चीज के खिलाफ रहती है कि होम ट्री को गिराना बहुत ज्यादा गलत होगा क्योंकि वो गिराने के वजह से कुछ बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क बना रहता है नीचे जो धातु पाया जाता है उसमें और उस होम ट्री में वो नष्ट हो जाएगा। तो ये सुन के पार्कल सेल्फ्रिज जो है वो जेक और ग्रेस को 1 घंटे का टाइम देता है और बोलता है कि तुम जाओ नावी लोगों के बीच में और उनको वहां से हटाओ वरना मैं हमला जरूर करूंगा। तो ये देख के जेक और डॉक्टर ग्रेस अपने अवतार में चले जाते हैं और उन दोनों के अवतार नावी लोगों के बीच जाके जेक कन्फेस करता है कि मैं इंसानों का स्पाई बन के यहाँ पे आया था। उसके आगे का एक्सप्लेनेशन सुनने से पहले नावी लोग उसको बंदी बना देते हैं और ये देखने के बाद कर्नल क्वारिच जो है वो आदेश देते हैं कि होम ट्री को खत्म कर दो। और क्वारिच के आदेश का पालन करते हुए बुलडोजर लेके और कई सारे हथियार लेके इंसान नावी के पेड़ है उसको काटने के लिए अंदर घुस जाते हैं और वहीं पे पेड़ को बचाने के लिए कई सारे नावी अपनी जान दे देते हैं। और वहीं पे नेत्री के फादर जो उनकी जमात के ऑलरेडी चीफ रहते हैं उनकी भी मौत हो जाती है। और वहां से भागने से पहले मोट यानी नेत्री की माँ जेक और ग्रेस के अवतार को फ्री कर देती है। वहीं पे इधर कर्नल क्वारिच जेक और ग्रेस को उसके अवतार प्रोग्राम से डिटैच कर देता है। तो इसके वजह से क्या होता है, जेक और ग्रेस के अवतार वो मरे हुए हालत में वहां पे पड़े रहते हैं। और वहीं पे पायलट ट्रूडी चैकोन जब ये देखती है कि क्वारिच जो है वो अपनी ब्रुटालिटी से रुक नहीं रहा है, वो नावी लोगों के खून का प्यासा हो गया है, ये देख के वो जेक, ग्रेस और डॉक्टर नॉर्म को लेके ग्रेस ने जो जंगलों में आउटपोस्ट बनाया रहता है वहां पे लेके जाती है। लेकिन वहां से प्लेन में निकलते निकलते डॉक्टर ग्रेस को गोली लग जाती है। अभी यहाँ पे जेक अवतार में तो कनेक्ट हो जाते हैं लेकिन सबसे अहम सवाल ये होता है कि पहले जेक को वो लोग अपना मान रहे होते हैं, वहीं पे अभी वो उसको गद्दार मानते हैं। तो कैसे वो उसकी बातों को मानेंगे, कैसे उसकी बात पे भरोसा करेंगे। तो जेक को याद आता है वो टाइम जब नेत्री ने टोरुक के बारे में बताया था। तो वो अपने वाहन को लेता है और टोरुक के ऊपर उड़ते हुए चले जाता है और वहां से जंप मार के टोरुक को अपने कब्जे में करता है और उसके माइंड से अपने माइंड को कनेक्ट करता है और नावी लोगों के सामने जाके खड़ा हो जाता है। और जैसे ही टोरुक पे बैठ के जब जेक नावी लोगों के सामने पहुंचता है तो वो उसके सामने अपने घुटने टेक देते हैं और उसे अपना लीडर मानने लगते हैं। उसके बाद जेक नेत्री की माँ मोट से रिक्वेस्ट करता है कि ग्रेस को गोली लगी है और उसकी जान बचाने की कोशिश करो। वो ग्रेस को ग्रेस के अवतार में ट्रांसफर करने की कोशिश कर रही होती है लेकिन उतने में ग्रेस जो है वो अपना दम तोड़ देती है और मर जाती है। और वहीं पे न्यू चीफ सूटे के साथ बात करके जेक बोलता है कि सारी पैंडोरा की जमाते हैं उन सबको एक करो और हमको अभी आरडीए के साथ लड़ना पड़ेगा। और वहीं पे कर्नल क्वारिच जो है वो अपनी ब्रुटालिटी से बाज नहीं आता है और वो एक ऑर्गेनाइज स्ट्राइक कर देता है ट्री ऑफ सोल्स के इधर ताकि वो नावी लोगों को खत्म कर सके। लेकिन जेक नावी लोगों की जो देवता रहती है एवा उसको प्रे करता है विथ न्यूरल कनेक्शन। लेकिन उस लड़ाई में सूटे और ट्रूडी इन दोनों की मौत हो जाती है। और देखिए यहाँ तक अगर आपने एक्सप्लेनेशन सुना है तो ऑब्वियसली बात है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन बहुत पसंद आ रहा है। तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट कर देना ताकि इसी तरह के जब मूवीज के रिलेटेड में कोई भी वीडियो बनाऊंगा उसको नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाएगा। और उसके बाद फिल्म के क्लाइमेक्स में जो पैंडोरियन जानवर रहते हैं वो अचानक नेवी के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं और जो इंसान लोग अटैक कर रहे होते हैं उन इंसानों पे भारी पड़ने लगते हैं। और वहीं पे नेत्री बोल देती है जेक को कि जो तूने एवा यानी जो उनकी गॉडेस रहती है उसके साथ जो तूने प्रे किया था उसका ये आंसर है, उसने अपने जानवरों के द्वारा हमें हेल्प भेजी हुई है। और वहीं पे कर्नल क्वारिच एएमपी सूट पहन के जब उसका एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाता है तो वहां से बाहर निकलता है और उस मशीन को बर्बाद करने लगता है जहां से जेक अपने अवतार को कंट्रोल कर रहा होता है। और पैंडोरा की पॉइजनस एटमोस्फियर के वजह से जेक मरने की कगार पे खड़ा हो जाता है। और यहाँ पे क्वारिच लगभग जेक के अवतार का गला काटने ही वाला होता है लेकिन उतने में नेत्री वहां पे पहुंच जाती है और जेक के अवतार को बचा लेती है। और वहीं पे वो फर्स्ट टाइम जेक को उसके ह्यूमन बॉडी में देखती है और उसको भी सफोकेशन से वो बचा लेती है। और उसके बाद जो डॉक्टर नॉर्म रहता है और कुछ गिने चुने लोग जो पैंडोरा में रहना चाहते हैं
वो छोड़ के बाकी सारे इंसानों को पैंडोरा से रिटर्न भेजा जाता है। नेत्री अपने ट्री ऑफ सोल्स के पास जेक और जेक के अवतार दोनों को भी लेके चली जाती है। तो उसके बाद जेक जो है वो अब परमानेंटली जेक के अवतार में कन्वर्ट हो चुका है, यानी अभी जेक जो है वो भी एक नावी बन चुका है। तो अभी इसके बाद एग्जैक्टली क्या होता है वो आपको देखना है, तो आपको द वे ऑफ वाटर आने वाली है, वो देख लीजिए। बाकी ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं और एक ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।